हाय, आप सभी का YouTube चैनल JMD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी प्रश्नावली है। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1 पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 है, उसके 10 विद्यार्थी हैं जो कि किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारे को ज्ञात करना है वो हम मानते हैं पहले। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, पहले का पहला प्रश्न है, माना आप कोई भी मान सकते हो। कैसे, ध्यान देना। माना लड़कों की संख्या हम क्या मान रहे हैं भाई, x मान ली भाई, लड़कों की संख्या x है। और लड़कियों की संख्या को क्या मान लो बेटा, माना कि लड़कियों की संख्या y है, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन की जो प्रथम शर्त है, कुल कितने विद्यार्थी दे रखे हैं हमारे को, 10 विद्यार्थी दे रखे हैं। तो प्रथम शर्त में प्रश्नानुसार आप ऐसे लिख सकते हो। प्रथम शर्त में हम क्या कह रहे हैं बेटा, कुल विद्यार्थी 10 दे रखे हैं, यानी लड़कियों की संख्या हमने x मानी, लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y। तो कुल विद्यार्थी x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 10। यानी लड़के प्लस लड़कियां मिलकर 10 विद्यार्थी होंगे। ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है भाई, दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दूसरी शर्त में क्या है भाई, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है भाई, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। जो लड़कों की संख्या मान लो 5 है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो जाएगी। अब हमने क्या मान रखा, लड़कियों की संख्या को y मान रखा, लड़कों की संख्या क्या है भाई, x है प्लस 4। ये हो जाएगी बेटा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 ये आपका एक युग्म हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इनको ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमारे को टेबल बना लेते हैं, x और y के मान निकाल करके फिर ग्राफ में दिखा लेते हैं। ये हमारे को करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें बेटा, ध्यान देना। समीकरण 1 से क्या है भाई, x प्लस y बराबर 10 है। तो ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे हम एक एक करके मान ले लेते हैं। यदि मैं x बराबर कोई भी ले सकते हो, ध्यान रखना, या तो x बराबर y बराबर किसी के भी बराबर आप मान ले सकते हो। यानी एक के बराबर ले लो, दूसरे का निकाल लो। तो x बराबर हम ले ले बेटा, क्या ले ले भाई, 2 ले लिया। जैसे मान लो कि x बराबर 2 पर y का मान क्या आएगा, x बराबर 2 रखा, 2 को उधर पक्षांतर किया तो y बराबर 8 आ जाएगा। ये 8 हो गया। x बराबर क्या ले लो भाई, 3 ले लो। x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा भाई, 3 ले लो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपके 2 मान बहुत है, यानी टेबल बन जाएगी। आप ऐसे टेबल बना सकते हो बेटा। कैसे, ये x हो गया, ये y हो गया आपके, है ना। तो अब हम क्या करें, x का मान हमने 3 लिया या 2 लिया, 2 पर y का मान क्या है बेटा 8, x का मान 3 लिया, y का मान क्या है 7। ये हमने टेबल बना ली। आप इनको बिंदु भी दे सकते हो, मैंने नाम नहीं दिया, दे सकते हो। ये a बिंदु हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, b बिंदु हो जाएगा। यानी ये a के निर्देशांक हो जाएंगे 2 8, ये b के हो जाएंगे 3 और 7। ऐसे कैसे हम किसकी बना ले भाई, समीकरण 2 की भी बना लो बेटा। तो समीकरण 2 की सारणी के लिए समीकरण 2 से क्या करेंगे भाई, ध्यान देना बेटा। अब x बराबर में क्या रख लूं, 1 रखूं, तो y बराबर मान क्या निकलेगा भाई, 4 5 हो जाएगा, 4 और 1 5। यदि मैं x बराबर 2 रखूं तो बेटा y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 बहुत है, और भी लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे 2 ही बहुत है, 2 से ही हो जाता है काम अपना। चलिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे एक जगह तो लिख लेते हैं बिंदु इधर, है ना, और दूसरी जगह x y का मान ले लो। आप ये x और y, ये बिंदु दे देना p और q, है ना। x का मान 1 लिया तो y का मान 5, x का मान 2 लिया तो y का मान 6। यहाँ पे आप लिख लेना बेटा बिंदु, उधर दिया हमने बिंदु, ये x हो गया। अब इनको हम दिखा लेते हैं ग्राफ पर। तो ध्यान दीजिए बेटा, ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, जो खड़ी रेखा है वो तो क्या हो गई आपके yx हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी yx। और जो आड़ी रेखा है वो क्या है आपके, वो हो जाएगी बेटा x अक्ष। दोनों रेखा यानी दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटती है वो 0 यानी मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। चलिए, तो अब हम लिख लेते हैं x का मान 2 3 यानी 1 2। तो आप बिल्कुल एक एक पैमाना एक डिब्बे के बराबर ले लो, 1 2 3 ये 4 और ये 5 तक ले लिया।
y का मान कहाँ तक है बेटा 8 7 5 6 तक है, यानी हम दो दो का ही ले ले हुए है ना, 2 4 6 और 8 ये हमने ले लिया। अब ध्यान देना, हम एक समीकरण एक की सारणी को कंप्लीट करें। x बराबर 2 तो y बराबर क्या बेटा 8, x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। ये लगभग आपका बिंदु बन जाएगा। कौन सा बिंदु, नाम कौन सा दिया हुआ हमने, ए बिंदु दिया हुआ, ये ए बिंदु हो जाएगा। बी बिंदु का निर्देशांक क्या बेटा 3 7, यानी ये 3 है और 7 लगभग इसकी सीध में ये हो जाएगा आपका 7 है ना, ये 7 हो गया आपके इस तरीके से, तो ये हो गया आपका 7, तो 7 के सीध में 3, ये x का मान 3 और ये 7, ये हो गया। अब हम इसको मिला लेते हैं इस सारणी को, यानी ये हो जाएगा आपका इसको मिलाने पर इस तरीके से। अब इसको बेटा नाम दे देना, ये तो बिंदु हो गया, यहाँ लिख दो आप समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। 2 पे आ जाओ, पी के निर्देशांक क्या बेटा 1 और 5, तो 1 और 5 लगभग ये बिंदु हो जाएगा आपका 1 और 5। फिर वापस दूसरा कौन सा बेटा 2 और 6, तो 2 और 6 लगभग ये हो जाएगा आपका 2 और 6 बिंदु हो जाएगा, ये वाला 2 और 6। अब इनको मिला दो आप, अब इनको मिलाएंगे 2 और 6 तो ऑलमोस्ट ये बिंदु है 2 और 6, यानी ये वाला तो हो गया आपका पी, ये हो गया क्यों, इनको मिला दो आप, इनको मिलाएंगे तो इस तरीके से ये बिंदु जा रहा है। अब आप देखो इसमें ये जो रेखाएं बनी, ये समीकरण 2 हो गई। अब हमारे को पूछ रहा है भाई ग्राफीय विधि से हल क्या निकला बेटा, जो प्रतिच्छेदी बिंदु आई है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं निकल गई। तो प्रतिच्छेदी रेखा में तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु होता है जो कि बी बिंदु है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं इसलिए प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा हुआ बेटा, प्रतिच्छेदी बिंदु बी है। बी के निर्देशांक क्या है भाई, बी के निर्देशांक है बेटा अपने 3 और 7, यानी x का मान तो क्या आ गया 3 और y का मान क्या बेटा 7, इस तरीके से मान निकल गया। तो लड़कों की संख्या तो क्या आ जाएगी आपके, लड़कों की संख्या तो आ गई बेटा 3 और लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी 7, यानी इस तरीके से हमने ग्राफीय विधि से हल किया। लड़कियों की संख्या हो जाएगी बेटा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। तो पहले का दूसरा बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। माना कि एक पेन का मूल्य माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लो, कलम का मूल्य y मान लो, और आपके समीकरण बन जाएगी 5x + 7y बराबर 50 रुपये, और दूसरी समीकरण बन जाएगी बेटा 7x + 5y बराबर 40 रुपये। फिर आप उनको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा दूसरा प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न सेम है, केवल चौथे में आपको संगत है तो आगे ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले बताया है। इस तरीके से कर सकते हैं। चलो तो पहले हम दूसरे की बात करते हैं। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समानांतर है अथवा संपाती है। इस तरीके से हमारे को रेखाओं का प्रकार बताना है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बेटा, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। मैंने आपको वीडियो पूरी थ्योरी बता रखी है, तीसरी की अलग से वीडियो है उनका, आप देख सकते हो। उसमें बेटा एक टेबल बनाई थी मैंने, है ना, उनमें 3 स्थितियां थी। तो तीनों स्थितियों में मैंने उसमें अलग अलग स्थितियां बताई, अलग अलग बता रखा है कि भाई ये होने पर ये होता है, ये होने पर ये होता है। तो वही चीज़ हमारे को देखनी है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे का पहला प्रश्न है, सेम मेथड है, कोई भी आप ले सकते हो। दूसरे का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारे को, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमारे को करना क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है उनकी तुलना करनी है 1 और 2 की। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे भाई, व्यापक रूप कौन सा था बेटा, a1x + b1y + c1 = 0 तथा फिर आपस दूसरी समीकरण कौन सी थी, a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तुलना करेंगे तो बेटा a1 का मान, यहाँ x का गुणांक a1 है तो यहाँ x का गुणांक कौन है 5, तो a1 की वैल्यू आ गई आपके पास +5। फिर बेटा b1, y का गुणांक b1 है, इधर y का गुणांक -4 है, तो b1 का मान हो जाएगा -4 और c1 का मान हो जाएगा 8। अब वापस हम बात करते हैं a2 का मान क्या हो जाएगा बेटा 7। फिर वापस b2 का मान क्या हो जाएगा 6।
फिर हो जाएगा बेटा C2 का मान हो जाएगा -9। जांच कर लो, यानी A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, C1/C2 निकालो, यानी किस में रखेंगे बेटा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी 5/7 बराबर -4/6 और 8/-9। जितना न्यूनतम हो सके उतना सोल्व कर लो। तो ये हो गया आपके 5/7 और इनको काट दो बेटा तो -2/3, ये नॉट इक्वल टू है ना। इधर ये भी आपका नॉट इक्वल टू है -8/9। अच्छा, दोनों ही नॉट इक्वल टू होती है तो कौन सी शर्त होती है बेटा, उसमें क्या होता है आपके रेखाओं के प्रकार में तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, फिर आपस हल्की प्रकृति में अद्वितीय हल होता है और युग्म में क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। तो आप यहाँ तीनों चीजें लिख लेना और सेम ऐसे ही सारे के सारे सवाल करने हैं। रेखाओं के प्रकार की बात करें तो कौन सी रेखा हो जाएगी बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और फिर आपस हल की प्रकृति की बात करें तो हल में क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। और युग्म की बात करें तो युग्म क्या हो जाएगा भाई, युग्म में आप लिखोगे बेटा कि संगत हो जाएगा। इस तरीके से हमारे को सवाल करने हैं, ये दूसरा है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे सवाल में। तीसरे सवाल में भी सेम युग्म ही निकालने हैं। तो तीसरे का मैं तीसरा सवाल ले रहा हूँ। तीसरे का तीसरा सवाल क्या बेटा, 3x/2 + 5y/3 = 7 और 7 को इधर भेज दो, यानी 3x/2 + 5y/3 - 7 = 0। इसको दे दो बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज आपको दे रखी 9x - 10y = 14। इसको भी इधर पक्षांतर कर लो आप। 9x - 10y - 14 = 0 समीकरण हो गई बेटा 2। तो सेम टू सेम इसमें हमारे को लिखा है कि युग्म बताइए संगत है कि असंगत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलना करनी है। सेम टू सेम समीकरण 1 की तुलना A1x से करने पर, तो तुलना करेंगे तो बेटा A1 का मान क्या निकलेगा, 3/2। B1 का मान क्या निकलेगा, 5/3। C1 का मान क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। फिर वापस ध्यान देना, दूसरी स्थिति में A2 का मान क्या निकलेगा, 9। B2 का मान सिर्फ गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, C2 का मान -14 हो जाएगा। अच्छा, C1 का मान -7 है, सॉरी -7 करो बेटा। तो A1/A2 यानी 3/2 में हम किसका भाग दे रहे हैं बेटा, 9 का भाग दे रहे हैं बराबर। अच्छा, ये चीज मैंने कैसे लिखी, देखो ध्यान देना, 3/2 A1/9 है ना, इसका मतलब यही होता है बेटा। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। फिर वापस 5/3 में भाग किसका दे रहे हैं बेटा, -10 का भाग दे रहे हैं बराबर -7/-14। सोल्व कर लो। तो 3/2 गुणे की जगह लगाऊंगा तो अगली संख्या पलट जाएगी, यानी 1/9 हो गया। और इधर भी संख्या पलट जाएगी बेटा, क्या हो जाएगा -1/10। और इधर काट दो, 7 एकम 7 माइनस कट ही गया और 7 दूनी 14 1/2। इधर 3 एकम 3 3 3 9, यानी 1 क्या हो जाएगा बेटा 6। इधर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी -1/6 और बराबर 1/2 चले गया। तो नॉट इक्वल टू। तो इसमें भी तीनों बराबर नहीं है। तो रेखाओं का प्रकार क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाओं का प्रकार क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं है ना। और युग्म क्या हो जाएंगे बेटा, युग्म की बात करें तो संगत और हल की बात करें तो अद्वितीय हल, यानी सेम वही वाला सवाल। इस तरीके से हमारे को दूसरा और तीसरा सवाल कर रहे हैं। बाकी आपको करना है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं। देखो दूसरे तीसरे के मैंने एक एक बता दिए, सेम यही प्रोसेस है। चौथे सवाल में भी बेटा सेम यही प्रोसेस है। ऐसे करना है, करने के बाद में अगर युग्म संगत आते हैं तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, जो कि ग्राफीय विधि में मैं आपको बता चुका हूं। तो हम बढ़ रहे हैं पांचवें में। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप दे रखा बेटा 36। तो भाग की विमाएं, विमाओं का मतलब होता है माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये विमाएं कहलाती हैं। यानी लंबाई और चौड़ाई हमारे को याद करनी है। तो दो तरीके हैं बेटा, कैसे सब इजी तरीका ले रहे हैं। माना क्या कर रहे हैं, आयताकार भाग की लंबाई क्या ले रहे हैं बेटा, लंबाई ले ली हमने x मीटर और चौड़ाई हमने क्या ले ली बेटा, चौड़ाई हमने ले ली y मीटर। ये दो चीजें हमने ले ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयताकार भाग जिसकी लंबाई, प्रथम शर्त में ध्यान देना बेटा, प्रथम शर्त में क्या है, लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस क्या हो जाएगा बेटा 4। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी मानी हुई बेटा y प्लस 4। ये आपके हो जाएगी समीकरण नंबर 1। दे दो इसको। दूसरी स्थिति में दे रखा है बेटा अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। दूसरी सेकंड शर्त में ध्यान देना बेटा, सेकंड शर्त में क्या करोगे, आयत का अर्ध परिमाप। अच्छा परिमाप क्या होता है अगर बात करें तो बेटा 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आधा परिमाप मतलब 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग देंगे 2 से 2 कट गया, क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, ये सूत्र बन गया इसका। तो लंबाई क्या मान रखी है बेटा x, चौड़ाई क्या मान रखी है हमने y, और कितना दिया हुआ है अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। अब क्या कह रहा है वो, हमारे को विमाएं ज्ञात करनी है। तो अब इनको ज्ञात करने के लिए बेटा क्या है, अब तक हमने ग्राफीय विधि यूज की है, तो ग्राफीय विधि से आप यूज कर सकते हो। बाकी प्रतिस्थापन विलोपन विधि से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। अगर लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए, तो आप ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे ध्यान देना, समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला हुआ है, तो ये x का मान किस में प्रतिस्थापित कर लेना बेटा 2 में। तो हम ले रहे हैं समीकरण 1 से x का मान किस में रख रहे हैं बेटा, समीकरण 2 में, है ना। तो समीकरण 2 में क्या है, इस x की जगह हम क्या रख रहे हैं बेटा, मान लगा रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, प्लस के 4 है उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और y कितना होंगे बेटा 2y, 36 माइनस 4 2y बराबर हो गया आपका 32। तो y बराबर क्या आ गया बेटा 16, y बराबर क्या आ गया 16। अब y बराबर 16 किस में रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो। तो y बराबर 16 इधर लेना है, y बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा x बराबर y प्लस 4, है ना। तो रखो इसमें 16 रख दिया, तो x बराबर 16 प्लस 4 यानी x बराबर क्या आ गया बेटा 20। तो x को हमने क्या मान रखा है लंबाई, तो अतः आयताकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा 20 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी y बराबर क्या आया 16, तो 16 मीटर। तो ये आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर लिखा हुआ आ जाएगी ग्राफीय विधि से, तो आपको निश्चित ही ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न छठा क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण दी गई है जो कि मैंने लिख दी है, दी गई समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहली स्थिति में है बेटा प्रतिच्छेद करती है, दूसरी में समानांतर रेखाएं संपाती, यानी तीनों स्थितियों में हमारे को अलग अलग समीकरण ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो अनंत समीकरण है, बना सकते हैं। अब बनाने का तरीका मेथड क्या है, सबसे पहले बेटा जो दी गई समीकरण है उसकी हम तुलना कर लेंगे पहली समीकरण से। पहली समीकरण से किससे तुलना कर लेंगे, समीकरण 1 यानी a1x प्लस b1y तुलना कर लो। समीकरण 1 की तुलना कैसे कर रहे हैं बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या निकल के आएगा 2, b1 का मान क्या है बेटा 3, c1 का मान क्या निकल के आ रहा है माइनस का 8 निकल के आ रहा है। अब आप मान लो दूसरी समीकरण जो आपको ज्ञात करनी है सभी के लिए, माना दूसरी समीकरण हम क्या मान रहे हैं बेटा, जो दूसरा रूप था हमारा वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमने मान ली। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिति क्या दे रखी है आपको, रेखाएं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है बेटा प्रतिच्छेद करती है। अच्छा जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तब हमारी शर्त क्या है, शर्त यह है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये चीज है बेटा। अब a1 का b1 का c1 का तो मान दिया है, रख दो, ये रख दिया हमने। फिर आपस नॉट इक्वल टू का चिन्ह है बेटा, यहाँ हमारे को a2 का मान लेना, अभी ध्यान देना। b1 का मान क्या है आपका 3 बट्टा, फिर नॉट इक्वल टू c1 का मान क्या बेटा -8 बट्टा। अब बट्टे में हम क्या रखें कि ये नॉट इक्वल टू आ जाना चाहिए, तो अनंत मान है यानी अनंत समीकरण बन जाएगी। आप कोई भी ले सकते हो बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ बेटा 2 ही ले लूँ, है ना। यहाँ क्या ले लूँ मैं 4 ले लो, ठीक है। यहाँ क्या ले ले मैं, अब कोई भी ले सकते हो, 5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 ले लो, जो मर्जी पड़े, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम जांच करें तो a2 की जगह कौन आया बेटा, तुलना करने पर a2 की जगह हमने 2 ले लिए,
B2 की जगह हमने क्या ले लिया 4, C2 की जगह 5 ले लिया। समीकरण हमने कौन सी मानी हुई है, ये रखो। इसमें A2 की जगह 2x प्लस B2 की जगह क्या बेटा 4y प्लस C2 की जगह क्या है 5 बराबर 0, यानी ये पहले में आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आप ले सकते हो। दूसरे में शर्त क्या दे रखी है कि बेटा दोनों रेखाएं क्या है, वो समानांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं। अच्छा बेटा समानांतर रेखा के लिए शर्त क्या है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये शर्त होती है अपने, है ना। तो A1 का मान तो क्या है 2, फिर B1 का मान क्या बेटा 3 और नॉट इक्वल टू C1 का मान क्या -8। अब ध्यान देना यहाँ आप कुछ भी रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे वही रखना है कि ये मान दोनों बराबर हो जाए। तो अब यहाँ क्या रखे बेटा, यहाँ पे आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैं 4 ले लूँ, क्या ले लो बेटा 4, तो 1/2 बनेगा। तो इधर क्या रखूँ कि ये भी 1/2 हो जाए, तो 6 रख दो, 1/2 बराबर हो गया, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आप बटे में कुछ भी लगा दो, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने तुलना की, A2 की जगह हमने क्या लिया बेटा 4, B2 की जगह क्या लिया 6, C2 की जगह क्या लिया 5। तो हमने समीकरण कौन सी मानी हुई है, ये वाले रखो। उसमें 4x प्लस 6y फिर आपस प्लस 5 बराबर 0, ये इसके लिए शर्त हो जाएगी आपके। ऐसा कैसे, तीसरे के लिए क्या है बेटा, शर्त क्या दे रखी है कि दोनों रेखाएं कौन सी हो बेटा, समान संपाती रेखाएं है। संपाती रेखा के लिए शर्त क्या है, तीनों के तीनों बराबर है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 रखो मान। A1 की जगह तो क्या है 2, B1 की जगह क्या है 3 और C1 की जगह क्या बेटा -8। तो क्या रखे भाई, रख दो कोई भी। जैसे मैं 4 ही रख लिया बेटा, ये रख दो आप 4 ही, या फिर कोई दूसरी रख लो। जैसे 4 की जगह हमने क्या किया बेटा 5 6 रख ले, में ये 6 रख दिया। अब 6 रखा है तो ये 1/3, इसको भी 1/3 बनाने के लिए क्या रख दो बेटा 9, 1/3 हो जाएगा। अब इसको भी 1/3 बनाने के लिए क्या रखे हम -24 रखेंगे, तभी तो 3 होगा, है ना। तो 1/3 1/3 बराबर हो गया। यानी हमने क्या किया बेटा A2 की जगह 6 ले लिया, B2 की जगह क्या ले लिया 9, C2 की जगह क्या ले लिया -24। रख दो मान समीकरण जो मानी हुई है हमने, 6x प्लस 9y और -24 बराबर 0, ये आपकी समीकरण हो जाएगी। यानी ये इस प्रकार से जब तक क्वेश्चन होगा। देखो जरूरी नहीं कि ये मैंने माना जो वही है बेटा, अनंत है ना। मैंने तो केवल रैंडमली माना होगा, आप और भी कोई भी ले सकते हो। आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7वां। चलिए बेटा लास्ट प्रश्न 7वां, क्या 3.1 का क्या कह रहा है, समीकरण है हल। समीकरण कौन सी है, x - y + 1 बराबर 0, इसको दे दे बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y - 12 बराबर 0, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। इसका ग्राफ खींचना है और फिर खींचने के बाद में x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ये हमारे को करना है। तो सबसे पहले बेटा ग्राफ बनाने के लिए समीकरणों के टेबल बना लेते हैं, मानेगा आसान रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक के बराबर एक मान ले लो, दूसरे का निकालो। तो अब हम यहाँ पे क्या करें बेटा, ध्यान देना, x बराबर में क्या ले लूं। अच्छा पहले इसको आप थोड़ा सा आसान कर लो, ठीक रहेगा बेटा। समीकरण 1 क्या अपने पास, x - y + 1 बराबर 0, उसको मैं उधर भेज रहा हूं। तो x बराबर y को उधर भेजा तो y प्लस का हो गया, माइनस प्लस का 1 उधर चला गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये आसान हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं y बराबर क्या ले रहा हूँ बेटा 2 ले लूँ। तो y बराबर 2 लेने पर x बराबर क्या आ गया आपका 1 हो गया। फिर आप उस y बराबर 3 लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2, और y बराबर अगर मैं 4 ले लूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। एक टेबल में बिंदु मान लो सबसे ऊपर, है ना, ये आपके बिंदु हो जाएंगे A, B और C, A, B, C। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो x बराबर 1 कब आया था बेटा, y बराबर 2 रखा था। x बराबर 2 कब आया, y बराबर 3। x बराबर 3 कब आया, y बराबर 4। ये समीकरण 1 के लिए हो गया। अब ऐसा सेम टू सेम किसके लिए कर ले बेटा, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से क्या है भाई, समीकरण 2 अपने पास 3x + 2y - 12 बराबर, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा। तो 3x -12 है, उधर जाएंगे तो प्लस के, 2y प्लस के, इधर आएंगे तो बेटा माइनस के, और x बराबर 12 - 2y बटे में क्या आ गया 3। अब इससे बना लो समीकरण। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, इधर जो आपका चरपद है उसके बराबर रखो।
y बराबर क्या ले रहे हैं कि x का मान मिल जाए, तो y बराबर बेटा 0 लिया, 0 लिया तो 12 में से 0 चला गया, गुणा किया हमने 0 को 2 से 0, 12 में से 0 12 और 12 में 3 का भाग दे दिया, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 4 आ गया। फिर वापस y बराबर क्या ले लिया बेटा 2 ले लो, है ना, या फिर 3 ले लो, ठीक रहेगा, भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6, तो 3 का भाग दे दिया 2 आ गया, यानी y बराबर हमने क्या लिया बेटा 3, तो x बराबर क्या आ गया 3 दूनी 6, 12 में से 6 तो 2 आ गया। फिर आप बस एक और ले लो, एक और ले लो तो क्या ले लो बेटा एक मान और 6 ले लो, 6 दूनी 12, y बराबर 6 लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आप बिंदु का नाम दे दीजिए, नाम देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3 नाम है ना, 3 नाम कौन कौन से है भाई, पी क्यू आर दे दो, ये p ये q ये r, यहाँ x है या y है ना, x का मान 4 कब आया था, y का मान 0 लिया तब आया, x का मान 2 कब आया बेटा 3 लिया, x का मान 0 कब आया था 6 लिया। चलो अब हम ग्राफ में दिखा लेते हैं। ग्राफ के अंदर जो खड़ी रेखा है वो कौन सी रेखा है बेटा y अक्ष है, कौन सी रेखा है y अक्ष, ये आपकी हो जाएगी y अक्ष, और जो आड़ी रेखा है वो कौन सी रेखा है बेटा x अक्ष है। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटती है वो कौन सा बिंदु, मूल बिंदु, यानी 0,0 ये इसके निर्देशांक होते हैं। चलिए अब हम पहले इनको ले लेते हैं। x के देखो बेटा 1 2 3 4 2 6 यानी मैक्सिमम 4 तक है, तो एक एक ही ले लो पैमाना, एक डिब्बे के बराबर ले लो, 1 ये 2 ये 3 4 और ये 5 तक ले लिया मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर क्या है बेटा 2 3 4 6 तक, तो 6 तक ले लो कोई एक डिब्बे के बराबर, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आप पहले बात करो समीकरण 1 के लिए, बिंदु 1 के लिए 1 2, ये 1 और ये 2, ये बेटा बोर्ड है, बाकी कॉपी में बिल्कुल एक्यूरेसी आनी चाहिए आपके 100% और आएगी भी, बोर्ड पे भी आएगी, आप देखना। बी बिंदु क्या है बेटा 2 3, ये 2 है और ये हो गया आपका 3 हो गया बिंदु, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा कौन सा बिंदु बेटा बी बिंदु। सी बिंदु क्या आपका 3 4, ये 3 है और ये आपका हो गया 4 बिंदु, ऑलमोस्ट ये हो गया आपका 4 3 4, ये कौन सा बिंदु था। अब इसको आप मिला दो, इनको मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा इस तरीके से आप, अब ये रेखा कौन सी है आपकी समीकरण 1, या लिख दो आप, पता रहेगी भैया समीकरण 1 की रेखा। अब आ जाओ बेटा 2 के लिए, पी बिंदु के निर्देशांक क्या बेटा 4 0, तो 4 0 तो ये हो गया आपका ये 4 0 पी बिंदु। क्यू के क्या निर्देशांक है 2 3, क्यू के निर्देशांक है आपका 2 और 3, यानी ये बी भी है और ये बेटा क्यू भी है, ध्यान रखना। फिर आपस आर के क्या है भाई 0 6, ये 0 6 हो गया आपका आर बिंदु, मिला दो इनको मिलेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपके ये इस तरीके से ना, ये क्या है बेटा किसकी है, ये आपके समीकरण 2 की। अब क्वेश्चन ये कह रहा था हमारे को, क्या कह रहा था ध्यान दीजिए बेटा, ये इधर आपका बिंदु हो जाएगा, कोई भी बिंदु मान, हाँ। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक्स अक्ष द्वारा और इन रेखाओं द्वारा जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है उसके निर्देशांक भी निकालिए और उसको छायांकित भी कीजिए। तो पहले तो बेटा हम छायांकित करते हैं कि ये एक्स अक्ष तो ये पूरी हो गई आपके, ये एक्स अक्ष द्वारा रेखाएं कौन सी हो गई, ये वाली हो गई और ये वाली, ये आपका त्रिभुज बन जाएगा एक, है ना, ये छायांकित कर लिया बेटा हमने। अब इस त्रिभुज के आप निर्देशांक भी ले लो, त्रिभुज के 3 ही तो शीर्ष होते हैं, है कौन कौन सा अभी अपने पास, एक तो P है, P के क्या है बेटा 4 0, एक और कौन सा है बेटा B और Q, तो कोई भी Q ही ले लो आप, Q के क्या है आपके 2 और 3 कॉमन ही है। तीसरा जो यहाँ आएगा आप देखोगे तो बेटा वो -1 पे कटेगा, यानी -1 है ना, ये वाला बिंदु। तो फिर तीसरा बिंदु आप कोई भी मान लो, P Q R S मान लो, तो S क्या हो गया बेटा -1 0, और ये आपके तीनों ही आंसर हो जाएंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन तो 3.1 का 7, बहुत इजी प्रश्नावली है। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुई होगी बेटा। दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद।